नमस्कार दोस्तों। आज से 1 महीना पहले मुझे एक फ़ोन आया था एक महिला का। उनका नाम कुछ और है, लेकिन उनकी पहचान छुपाने के लिए मैं उनका नाम रागिनी बता रहा हूँ। रागिनी जी ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन पर रो रही थी। मैंने पूछा, "रागिनी जी, आप रो क्यों रही हैं?" मुझे आश्चर्य भी हो रहा था, क्योंकि रागिनी जी काफ़ी पढ़ी-लिखी, समझदार और स्वाभिमानी महिला है। और जब ऐसी महिलाएँ आपके पास रोना शुरू करें फ़ोन करके, तो आश्चर्य होता ही है। मैंने उनसे पूछा, "आप क्यों रो रही हैं?" तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मेरा पति मारता है, मेरे घरवाले मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इसी दिसंबर महीने में पिछले साल रागिनी जी की शादी हुई थी। काफ़ी धूमधाम से शादी हुई थी, बहुत बड़े परिवार में शादी हुई थी, तो ज़ाहिर है दहेज भी मोटा ही दिया गया था। और इतना कुछ होने के बाद भी आज रागिनी जी परेशान हैं, तो मुझे आश्चर्य लगा। फिर मैंने रागिनी जी से कहा, "रागिनी जी, आपने अपने पिता से बात की थी क्या? अपनी प्रॉब्लम बताई थी इनको?" तो उन्होंने कहा, "मैंने अपने पिता से बात की।" तो उन्होंने कहा, "ये इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी, मेरे घर आई थी, तो उस समय वो भी बहुत परेशान थी, वो भी रोती थी। लेकिन देखो आज कितने अच्छे से रह रही है, तो तुम रो मत, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। एडजस्ट करो।" तो मैंने पूछा रागिनी जी से, "तो आप एडजस्ट करोगी क्या?" तो रागिनी जी ने कहा, "मैं एडजस्ट तो नहीं कर पाऊँगी, हाँ, आत्महत्या ज़रूर कर लूँगी।" तो मैंने रागिनी जी से कहा, "आप आत्महत्या मत करो। आप नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज जानती हो?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं जानती।" मैंने कहा, "ये नालसा को अगर आपको चेक करना है, तो आप nalsa.gov.in वेबसाइट पर जाओ। आप वहाँ जब जाती हो और चेक करती हो, तो आप देखोगी कि इसका कंप्लीट वेबसाइट है। आप 15,100 पर फ़ोन करो। जब आप फ़ोन करोगी, तो आपका शिकायत दर्ज होगा। न्याय मित्र पोर्टल है, आप उस पर शिकायत दर्ज करो। कुछ लिंक है, मैं देता हूँ, आप उस पर अपना कंप्लेन कर सकती हो। तो आप घर बैठे इस तरह से केस फाइल कर सकती हो। और हस्बैंड उसके बाद भी मारने की कोशिश करता है, पीटना चाहता है, तो आप पुलिस को फ़ोन करो।" तो शुरू में तो रागिनी जी को हेजिटेशन हुआ, लेकिन फिर रागिनी जी को लगा कि मैं सही कह रहा हूँ, तो रागिनी जी ने ऐसा ही किया। तो जब रागिनी जी ने ऐसा ही किया, तो दोस्तों मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि नालसा बुजुर्ग, महिला, बच्चे और SC/ST के लिए ही है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, मुख्य न्यायाधीश के अंदर में है। हर ज़िले में इसका एक कार्यालय होता है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जब ऐसा रागिनी जी ने किया, तो उनके घरवालों को जब घर में नोटिस आया, तो घर में हड़कंप मच गया। घरवाले आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब ये घर से बाहर नहीं निकलती है, इसके पास पैसे नहीं हैं, तो इसने केस कैसे कर दिया? पति पैर पटकता हुआ, चिल्लाता हुआ, गरजता हुआ रागिनी जी के पास आया और रागिनी जी से बोलता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत प्रतिष्ठा को तुम कोर्ट कचहरी में लेकर जाओ?" तो रागिनी जी ने कहा, "जब तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, तो मैं केस क्यों नहीं कर सकती? और अगर अब तूने मुझे मारा, तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगी।" तो उनका पति पैर पटकता हुआ फिर वापस चला गया और घर वाले का धीरे-धीरे व्यवहार बदलना शुरू हो गया। जब घर वालों का धीरे-धीरे व्यवहार बदलना शुरू हुआ, तो फिर पति का भी अचानक से हृदय परिवर्तन शुरू हो गया। पति के दिल में एकाएक रागिनी जी के लिए ढेर सारा प्यार जागने लगा। तो कल रागिनी जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे सारी कहानी बताई और रागिनी जी ने कहा मुझसे कि मैं केस बंद कर दूँ क्या? मैंने कहा, "अभी केस मत बंद करो, कुछ दिन और देखो, अगर सब कुछ सही रहा तो केस आप बंद कर देना।" तो एक कहावत है दोस्तों, "बिनु भय होत न प्रीति, बिनु जहाँ न प्रेम, न जहाँ नहीं सनेहु।" मतलब जहाँ पर आपका मान-सम्मान नहीं है, आपके लिए भय नहीं है लोगों को, वहाँ पर आपके लिए प्यार भी नहीं जग सकता है। तो महिलाओं का सम्मान दें, महिलाओं पर हाथ उठाने से, बच्चों के साथ गलत व्यवहार से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। अगर आप अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी को प्यार दें, अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार करें और अपनी सारी जवाबदेही को अच्छे से निर्वाह करें। असली पुरुषार्थ का मतलब यही होता है, सच्चे मर्द की पहचान ही उसकी जवाबदेही और उसके काम से जानी होती है।
थैंक यू।